तो गाइस आज कांस्टेबल का एग्ज़ाम था और मिक्स्ड रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मुश्किल था, कुछ कह रहे हैं इजी था। तो हम देखते हैं कि कैसा था। लेट अस सी फॉर आवरसेल्व्स। और इस वीडियो में मैं मैथ्स कंपोनेंट जो आया था वो देखने जा रहा हूँ। लेकिन मैंने अभी पेपर को ऐसे सरसरी नज़र मारी तो जो पेपर है उसमें 100 क्वेश्चन आए थे, 1 मार्क फॉर अ राइट आंसर और 1/4 नेगेटिव मार्किंग थी। तो जो पहले 25 क्वेश्चन मुझे दिखे वो इंग्लिश के दिखे और उसके बाद 60 क्वेश्चन नंबर 60 तक 26 से लेके ये थे जनरल नॉलेज के और ये 35 मार्क्स के। मैथ्स और रीजनिंग दोनों मिला के मुझे लगा कि 25 मार्क्स के आए थे। उसमें से मैथ्स ज़्यादा था और रीजनिंग थोड़ी कम थी कंपैरेटिवली। आई थिंक ये 15 और 10 थे या 16 और 19 थे और 9 थे, ऐसा कुछ था। जो भी है, इस वीडियो में हम सिर्फ मैथ्स देखेंगे क्योंकि मैथ्स में यूजुअली बच्चे ज़्यादा स्कोर नहीं करते। और हम देखेंगे कि मैथ टिपिकल आया था या फिर जनरली अगर किसी को, मेरे जैसा बंदा जिसको थोड़ी बहुत मैथ्स की नॉलेज है, वो सॉल्व कर सकता था विदाउट एनी ट्रिक्स और एनीथिंग। और कंप्यूटर आया था 15 मार्क्स का। तो मैथ्स 61 से 85, मैथ्स एंड रीजनिंग। तो इस कंपोनेंट को हम देखेंगे इस वीडियो में। तो 61 यहाँ कहीं होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मैथ्स का है वो LCM HCF से आया है। बोले द HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स इज 84 एंड 81 रिस्पेक्टिवली। तो ये इन्होंने गलत लिखा है मेरे हिसाब से, क्योंकि HCF 21 होना चाहिए था और LCM 84 होना चाहिए था इनका, क्योंकि इन्होंने रिस्पेक्टिवली लिखा है। तो चलो जो भी है छोड़ो, हम क्वेश्चन देखते कि हो सकता है इस गलती के अलावा सॉल्व। If the ratio of the two numbers is 1:4, then the larger of the two numbers is. अब हमें एक चीज़ पता है HCF LCM में होता है कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। तो अगर इनका हमने HCF और LCM हमें 84 और 21 दिया हुआ है और एक नंबर और नंबर्स की रेशो 1:4 दी है, तो एक नंबर को x ले लेते हैं, दूसरा 4x आ जाएगा। तो दोनों का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 4x स्क्वायर। 4 से 21 काट दिया, 21 4 से 84 होता है ना, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा 21 का स्क्वायर, तो एक्स आ जाएगा 21। ये छोटा नंबर जो एक्स था वो आ गया 21, दूसरा नंबर आ जाएगा 84। ठीक है, तो हाँ यहाँ पे HCF इसका दिया होना था 21 और LCM दिया होना था 84। बट इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है इस गलती के अलावा भी। तो इसका आंसर आ जाएगा, क्या पूछा है, द लार्जर ऑफ द टू नंबर्स। द लार्जर ऑफ द टू नंबर्स, तो 84 आ जाएगा इसका आंसर। एक नंबर है हमारा 21, एक 84। सेकेंड क्वेश्चन है, an electronic device makes a beep after every 60 seconds. Another device makes a beep after every 62 seconds. They beep together at 10 a.m. The next time when they would beep together at the earliest is, अच्छा earliest पूछा, तो मतलब लेट्स से ये 10 बजे दोनों बीप किए हैं। अब जो 60 सेकंड्स के बाद हो रहा है वो 10:01 पे फिर से बीप होगा, 10:02 पे फिर से बीप होगा, ऐसे ऐसे वो हर मिनट पे बीप होगा। और जो दूसरा वाला है वो 10:01 और 2 सेकंड पे बीप होगा, फिर 10:02 और 4 सेकंड पे। तो जो ये 2 4 6 8 ये जाके 1 मिनट बनेगा 60। जब ये 60 पहुंचेगा तो ये 1 मिनट बन जाएगा ना, तो ये हर एक में 2 का इंक्रीज है, मतलब 30 मिनट्स के बाद ये 1 मिनट बनेगा। तो 10:31 पे ये होगा, और वो भी उस टाइम पे, तो क्योंकि वो हर एक मिनट पे हो रहा है तो वो भी 10:31 पे होगा। तो जो मिनिमम बराबर बीप होंगे ये वो 10:31 पे होंगे। तो इसका आंसर हो गया बी। देखो इसमें कोई ट्रिक नहीं चाहिए थी, आपको कॉमन सेंस यूज करनी है ऐसे क्वेश्चंस में, इवन दो ट्रिक भी कोई ना कोई तो होगी इसके लिए। फिर थर्ड क्वेश्चन है, 1/3 of the boys and 1/2 of the girls of the college participated in a social project. If the number of participating students is 300, total 300 है, out of which 100 boys हैं। अब 100 boys हैं
और ये 1/3 है टोटल बॉयज़ के, तो मतलब टोटल बॉयज़ हो गए 300। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द कॉलेज? अगर बॉयज 100 थे 300 में से और 200 लड़कियां हैं और ये 200 लड़कियां हाफ ऑफ द टोटल गर्ल्स हैं, तो टोटल गर्ल्स होगी 400, तो टोटल बच्चे कितने हो गए? 700 हो जाएंगे। इसका सी आ गया 64। अ स्ट्रेट a stairway sorry a stairway 10 feet high is such that each step accounts for half a foot upwards. ओके आधा फुट ऐसे है एक स्टेयर एंड 1 फुट फॉरवर्ड, और उसके बाद 1 फुट ऐसे है, उसके बाद आधा ऐसे है एक ऐसे है, आधा ऐसे है एक ऐसे है। व्हाट डिस्टेंस विल एन एंट ट्रेवल इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम द ग्राउंड लेवल? अगर यहाँ से स्टार्ट हो रही है एंट टू रीच द टॉप ऑफ द स्टेयरवे, कितना हाइट है इसकी? 10 फुट। आधे आधे के मतलब 20 स्टेप लगेंगे इसको, ऐसे ऐसे वाले 20 स्टेप होंगे, तो ये 10 फुट बनेगा ना, क्योंकि आधे फुट का एक स्टेप है। तो ऐसे ऐसे वाले 20 होंगे और ऐसे वाले कितने होंगे? अभी हम करते हैं कैलकुलेट। 1 2 3 ऐसे वालों के बीच में 2 ऐसे वाले आ रहे हैं, 4 ऐसे वालों के बीच में 3 आ रहे हैं, मतलब ऐसे वाले एक कम होंगे। तो अगर ऐसे वाले 20 हैं तो ऐसे वाले 19 होंगे, है ना? तो एंट कितना चलेगी? ऐसे वाले 20 चलेगी पूरा, 20 इंटू हाफ फुट, और एक एक फुट वाले 19 चलेगी, 1 फुट इंटू 19, तो कितना हुआ? 10 फुट प्लस 19 फुट 29 फीट हो जाएगी। है ऑप्शन में? हाँ डी पार्ट, इसका आंसर डी हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 65 में बोला है इफ ईच चाइल्ड इज गिवन 10 स्वीट्स देर आर 3 स्वीट्स लेफ्ट ओवर। अगर हर एक बच्चे को 10-10 स्वीट्स दे रहे हैं तो 3 ऊपर बच रहे हैं, तो मतलब रिमाइंडर 3 आना चाहिए। अब इनमें से कौन से नंबर को डिवाइड करो 10 से कि रिमाइंडर 3 आए? इसको करेंगे तो 7 आएगा, 7 आएगा, 5 आएगा, 3। ये सीधे आंसर है, आप सॉल्व भी मत करो, आगे देखो भी मत। और क्या बोला है कि अगर हर एक को 11 दे रहे हैं तो 4 कम पड़ रही हैं, तो ऑब्वियसली देख लो 10 इंटू 7 77, तो ये 73 है, 4 कम पड़ रही हैं। तो आप पहली लाइन पढ़ के ही आंसर दे सकते थे क्वेश्चन का। 65 भी हो गया, अभी तक तो इजी था। In a family the average age of father and mother is 70. फादर प्लस मदर की एज बाय 2 इनकी एवरेज इज इक्वल टू 70 है, ओ सॉरी 35 है। तो व्हाट इज द एवरेज एज ऑफ फादर मदर एंड देयर ओनली सन? सॉरी, द एवरेज एज ऑफ फादर मदर एंड देयर ओनली सन इज 27। अगर फादर मदर प्लस सन उनकी एवरेज 27 है, व्हाट इज द एज ऑफ सन? तो फादर प्लस मदर की एज कितनी आ जाएगी? 70, 2 से मल्टीप्लाई हो गया, और इन तीनों की मिला के आ जाएगी 27 इंटू 3 81। तो सन की आ जाएगी 81 माइनस 70 11 साल। माँ और बाप की एज मिला के 70 है, तीनों की एज मिला के 81 है, तो ऑब्वियसली सन की 11 हुई। अभी तक तो इजी था। अब क्वेश्चन नंबर 67। A library has an average of 5010 visitors on Sundays and 240 on other days. The average number of visitors per day in a month of 30 days beginning with Sunday. पहला संडे अगर फर्स्ट डे आ गया, दूसरा 8 को आएगा, तीसरा 15 को आएगा, चौथा 22 को आएगा, पांचवा 29 को आएगा, है ना? तो 5 संडेज आएंगे इस मंथ में, और 25 अदर वीकडेज आएंगे। तो एवरेज निकालनी है ना हमें, तो इसको 1:5 कर सकते हैं ना, 1:5। इधर 510 बंदे आ रहे हैं, इधर 240 आ रहे हैं, तो एवरेज कितनी आएगी? 510 इंटू 1 प्लस 240 इंटू 5 अपॉन 5 प्लस 1। 510 प्लस 24 5 120 0 1200 अपॉन 6, 1710 बटे 6। ये 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, तो ये 6 से कट जाएगा। काट के देखते हैं। 6 दूनी 12, 5 6 6 8 48, 3 6 5 30, 285। डी पार्ट आंसर है, ये भी इजी था। अभी तक तो मैथ्स इजी था और कोई ट्रिक भी नहीं यूज़ हो रही, सिंपली मल्टीप्लाई डिवाइड करके कर रहे हैं। 68
आउट ऑफ 3 नंबर्स द फर्स्ट इज ट्वाइस द सेकंड। अगर सेकंड नंबर हमने x ले लिया, फर्स्ट आ जाएगा 2x एंड फर्स्ट नंबर इज हाफ ऑफ द थर्ड, तो थर्ड का हाफ है, अगर ये 2x है तो वो 4x होगा, इसका हाफ है ये और इसका डबल है, ठीक है। इफ द एवरेज ऑफ द 3 नंबर्स इज 56, इनकी एवरेज क्या आएगी, 2x प्लस x प्लस 4x अपॉन 3, और ये 56 दिया हमें, तो 2 3 4 7/3 x इज इक्वल टू 56, x कितना आ जाएगा 56 इंटू 3/7 8 24 आ गया x हमारा। देन द डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, फर्स्ट नंबर था 2x, सेकंड था 4x, दोनों का डिफरेंस है 2x और x है हमारा 24, तो 48 आंसर आ जाएगा इसका, डी पार्ट। ये भी इजी था। क्वेश्चन नंबर 69 4 years ago the average age of a family of 4 persons was 18 years। 4 साल पहले 4 बंदों की एज की एवरेज 18 थी, 18 थी, तो इनका सम कितना आ जाएगा, 18 इंटू 4 72 इनका सम था 4 बंदों का मिला के, और इनकी एवरेज आ जाएगी 18। ड्यूरिंग दिस पीरियड अ बेबी वॉज बॉर्न, इन 4 साल में एक बच्चे का जन्म हुआ है। टुडे इफ द एवरेज एज ऑफ फैमिली इज स्टिल 18, अब 5 बंदों की भी 18 ही है एवरेज, तो मतलब इनका सम कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा ना। द एज ऑफ द बेबी इज, अच्छा ठीक है, अब देखो 4 साल पहले इन सबकी एज 4 साल कम थी ना, अब सबकी एज में 4 ऐड हो गए होंगे, तो 16 ऐड हो जाएंगे टोटल में, 72 प्लस 16 88, इनकी एज 88 होनी चाहिए थी, सम सबकी एजेस का सम 88 होना चाहिए था, लेकिन इनकी सबकी एजेस का सम 90 है, इसका मतलब 2 साल पहले एक बच्चा पैदा हुआ है, 2 साल आएगी बच्चे की एज, 90 माइनस 88 इज इक्वल टू 2, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। ये अच्छा क्वेश्चन था बट मुश्किल तो नहीं था, तो इसको हम मॉडरेट मान लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी लग सकता है किसी को, ऐसा मान लेता हूँ मैं। अब 70th क्वेश्चन है, द मंथली इनकम ऑफ अ पर्सन वॉज 13500 मंथली एंड हिज एक्सपेंडिचर वॉज 9000, तो इसके पास 4500 बचे सेविंग्स इसकी। नेक्स्ट ईयर हिज इनकम इंक्रीज्ड बाय 14%, अब 14% इसका कितना आएगा, ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है और ये सेविंग्स है, इसका 14%। हम बिल्कुल बेसिक मेथड यूज़ कर रहे हैं, हम कुछ वो नहीं करेंगे ट्रिक्स व्रिक्स यूज़, हम देख रहे हैं कि बिल्कुल सिंपली हो सकते हैं क्वेश्चन से। तो इसका 14%, इसका 10% आएगा 1300, इसका 1% आ जाएगा 135, 2% आ जाएगा 270 और 14% आ जाएगा 270 इंटू 7, ठीक है। ये इतने पैसे इसके पास इनकम में बढ़े हैं और इसका एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा है, 7% ऑफ, यस, तो इसका 1% आ जाएगा 90, 7% आ जाएगा 639 7 63, ठीक है 630, तो इसके टोटल इसके पास सेविंग्स कितनी बढ़ेंगी वो पूछा ना, हाँ ठीक है, तो इसके पास 270 इंटू 7 1400 490 1890 रुपये इसके पास बढ़े हैं और इसका खर्चा कितना बढ़ा है 630, है ना, तो इसके पास पैसे कितने बढ़े हैं 1260, 4500 का कितना परसेंट है वो पूछा है हमें। नाइन, ठीक है 9 9 से कट रहे 1 2 6 6 2 8 1 9 4 5 0, पहले 3 से काट लेते हैं ना इसको, 150 और 42, फिर 2 से काटते हैं 21 और 75, कुछ तो एक सेकंड फिर से कैलकुलेशन देख लो इसकी, इसकी मंथली इनकम ऑफ अ पर्सन वाज 1350, 13500 और 9000 इसका वो था, 4500 इसके पास सेविंग्स थी, इसकी 14% इनकम इंक्रीज हुई है, 1% आएगा 135, 14% आ जाएगा 135 इंटू 14 मतलब 270 इंटू 7 मतलब 7 इंटू 200 1400 प्लस 490 1890,
इसके पास इनकम बढ़ी है और इसका एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा है 7%, मतलब 630। ओह शिट, मैं उसको पता नहीं क्यों माइनस कर रहा था, इनको ऐड करेंगे ना, ओ सॉरी माइनस ही करेंगे। 1890 इसकी इनकम बढ़ी है और इसका खर्चा बढ़ा है 630। तो कितने पैसे इसके पास आएंगे, बढ़ेंगे 1260। 1260 कितना परसेंट है इसके सेविंग्स का? इसको इंटू 100 भी तो करेंगे, ये कट गया इसके साथ 3 15 3 42 0 5, फिर से 3 से काटते हैं तो 3 145 और 3 5 28% आंसर है। इसको खामखा ज़्यादा टाइम लगा दिया, इतना लगाना नहीं था, बस कैलकुलेशन में थोड़ी गड़बड़ कर रहा था। ये भी इजी था, ये इनफैक्ट बाकियों से ज़्यादा इजी था, बस इसमें हम थोड़ा सा ऐसे ही फंस गए थे। अब उन्होंने बोला है इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स 75% ऑफ द वोटर्स कास्टेड देयर वोट्स। लेट्स से 100% जो एलिजिबल वोटर्स थे उनमें से 75% ने वोट डाले, आउट ऑफ विच 2% वोट्स वर डिक्लेयर्ड। अब इनका 2%, इसका 1% आएगा कितना 0.75 और इसका 2% कितना आएगा 1.5, मतलब 73.5% वैलिड थे, 2% इनवैलिड थे। 2% ऑफ 75 मतलब 1.5% इनवैलिड थे, तो 73.5% वैलिड वोट्स थे। अ कैंडिडेट गॉट 9261 वोट्स विच वर 75% ऑफ द वैलिड वोट्स। अब इसके 75% इतना था, अच्छा 75% इतना दिया हमें, तो 25% कितना आ जाएगा, तो 61, इसको 3 से डिवाइड किया, इसको भी करेंगे 30 90 2 8 24 2 7, तो 100% कितना आ जाएगा 3087 इंटू 4 12,320 28 आएगा 12,348। टोटल वैलिड वोट्स इतने हैं, ओके। तो टोटल वैलिड वोट्स 12,348 वैलिड वोट्स, टोटल वैलिड वोट्स थे 12,348 और वो थे कितने टोटल वोट्स के 73.5%। अब हमें निकालने की टोटल वोट्स कितने थे, तो 73.5% ऑफ एक्स अगर इतना है तो एक्स फाइंड करना है हमें, तो 735.5 अपॉन 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 12348। तो हम एक ज़ीरो इधर लगा देते हैं, इसको पॉइंट को हटा देते हैं, 1000 ऊपर चला जाएगा, 12348 इंटू 1000 अपॉन 735। तो हम 5 से काटते हैं इसको पहले, 5 200, 5 14 70, 3 5 7 35, ओके। अब हम ये 149 टू 3 होता है 147, तो मतलब ये 7 से कटेगा ज़रूर, क्योंकि ऑप्शन में वैल्यूज़ जो है वो डेसिमल में तो नहीं दिख रही, तो ये 7 से कटेगा। 7 2 21 7 1 7 5 49 4 42 2 4, हाँ 1764 अपॉन 21 इंटू 200, तो ये फिर से 7 से कटेगा, 7 3 7 दूना 14 3 7 5 35 1 2 252/3 इंटू 200, ये हमारा आंसर है। तो ये कटेगा 9, हाँ कट जाएगा, 8 4 16 168 00, ये आंसर होना चाहिए। सॉरी ये क्वेश्चन था ना, हाँ ये आंसर होना चाहिए, यहाँ से स्टार्ट किया था मैं, इसके ऑप्शन देख रहा हूँ, ये आंसर होना चाहिए 71 का। ये इजी था बट ये लेंथी था, तो चलो हम इसको मॉडरेट में डाल देते हैं, मॉडरेट से डिफिकल्ट में डाल देते हैं क्योंकि इसकी कैलकुलेशंस थी थोड़ी। अब 72nd क्वेश्चन, अ मैन्स वेज वॉज रिड्यूस्ड बाय 50%।
अगेन रिड्यूस्ड वेज वॉज इंक्रीज्ड बाय 50%. फाइंड द लॉस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज. तो लेट्स से इसकी वेज थी 100 रुपये, 50% डिक्रीज हुई तो कितनी हो गई 50 रुपये. अब 50% इंक्रीज हुई है 50 पे, तो 50 का 50 कितना होता है 25. अब इसकी 75 हो गई, 25 इंक्रीज हो गए, तो टोटल लॉस कितना हुआ 25% का लॉस हुआ ना इसको. पहले इसकी 100 थी, 50 डिक्रीज हुई, फिर जो बची थी उसका 50 इंक्रीज हुई, तो 75 हुई, 25% का इसका लॉस हो गया. तो इसका आंसर आ जाएगा ये. अगला क्वेश्चन, ये तो बिल्कुल ईजी था. A television manufacturer earns 20% profit by selling each TV set for rupees 14,400 if the production cost is increased by 15%. अच्छा, लेट्स से इसकी कॉस्ट प्राइस जो है वो है कुछ, इसने 20% प्रॉफिट कमाया है और 14,400 का बेचा है, तो ये कितना होगा. ये तो हम निकाल सकते हैं ना. 120% जो है वो 14,400 है, तो 1% कितना आ जाएगा. इसको 120 से डिवाइड कर देंगे. 12 120, 1% आ जाएगा 120, तो 100% कितना आ जाएगा. 100% आ जाएगा 120 इंटू 100, मतलब 12,000 का इसको पड़ रहा था. इसने 20% प्रॉफिट कमा के 14,400 का बेच दिया. आगे क्या बोला क्वेश्चन में, आगे बोला कि अगर प्रोडक्शन कॉस्ट 15% बढ़ गई, अब इसका 10% क्या हुआ 1200, तो 15% क्या हुआ 1800. 1800 इसमें ऐड करो, 13,800 हो जाएगा. अब इसको इतने का पड़ रहा है, 15% प्रोडक्शन कॉस्ट इंक्रीज हो गई ना, तो अब इसको इतने का पड़ रहा है, और अब ये प्रॉफिट भी 15% कमा रहा है. हाँ, तो कितने का बेचेगा, तो इसका 15% कितना होगा, इसका 10% होगा 1380, इसका 5% कितना हो जाएगा, इसका हाफ 690. 1380 प्लस 690, तो ये आएगा 2070. तो 15% 2070 है, इतना प्रॉफिट कमा रहा है, इसको इतने का पड़ रहा है, और ये 2070 कमा रहा है ऊपर, और कितने का बेचेगा 15,870 का. ए बार आंसर आ जाएगा इसका. ये भी इजी था, सारे इजी थे, बट कैलकुलेशन का ही है कि थोड़ी टाइम कंज्यूमिंग हो सकती है किसी किसी के लिए. अगला क्वेश्चन है 5 मैंगोज एंड 4 ऑरेंजेस कॉस्ट as much as 3 mangoes and 7 oranges. What is the ratio of the cost of mango and orange? ये तो बिल्कुल easy हो गया ना, इसको इधर ले जाओ. 5m minus 3m, 7o minus 4o. ये o है, जीरो मत समझना. 3o is equal to 2m, तो m upon o क्या है 3/2. ये तो बिल्कुल easy था. 75th question. गौतम स्टार्टेड अ बिजनेस विद अ सम ऑफ 60,000. गौतम ने 60,000 लगाए. जतिन ज्वाइंड 8 months later with a sum of 35k. At what respective ratio will the two share the profit? अब हमें एक चीज़ देखनी होती है ऐसे क्वेश्चन में कि जिसने ज़्यादा पैसे लगाए हैं उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए, और हम लीनियरली ही कंसीडर करते हैं. कोई फंक्शन नहीं लेना इसमें कि उस जिसने ज़्यादा लगाए हैं उसको ज़्यादा पैसे मिलने चाहिए, बट लीनियरली सिंपली देखो, अगर इन्होंने इतने इतने पैसे लगाए होते, बराबर टाइम के लिए लगाए होते, तो इनको 60:35 की रेशो में ही प्रॉफिट भी बांटना था. लेकिन इसने 24 महीने के लिए लगाया ना, 2 years, और इसने 24 - 8 16 महीने के लिए, तो हमें वो भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा साथ में. तो इनका आएगा 60 × 24 is 2, 35 × 16, इस रेशो में इनको बांटना पड़ेगा. अगर हम 8 से काटें 3, 2, 5 से काटेंगे 12, 7, 12 × 3 36:14, 2 से काटो 18:7 है ऑप्शन में. है, ये भी इजी था. अब लास्ट क्वेश्चन है शायद मैथ्स का, क्योंकि रीजनिंग हम इस वीडियो में नहीं देखेंगे. अब लास्ट क्वेश्चन मैथ्स का हम देखेंगे. 20 men can build a wall 65
56 मीटर्स लॉन्ग इन 6 डेज, 6 दिन काम कर रहे हैं। लेट्स से एक मैन एक दिन में m काम कर रहा है, तो 20 मैन एक दिन में 20 m काम करेंगे, 6 दिन में 120 m काम करेंगे। 120 m काम 56 मीटर के बराबर अगर हम मान लें। आगे क्या पूछा है, व्हाट लेंथ ऑफ अ सिमिलर वॉल कैन बी बिल्ट बाय 35 मैन। 35 मैन, अगर m काम कर रहा था मैन एक दिन में, तो 35 मैन एक दिन में m काम करेंगे, 3 दिन में इंटू 3 105 m करेंगे। तो पूछा गया कि कितनी लेंथ होगी वॉल की। अच्छा ठीक है, अब 120 m अगर 56 मीटर है तो एक m कितना हो जाएगा, 56 अपॉन 120, तो 105 m कितना हो जाएगा, 56 अपॉन 120 इंटू 105, 5 24 जा, 5 21 जा, 8 3 जा, सॉरी 3 8 जा, 3 7 जा, 8 1 जा, 8 7 जा, 7 इंटू 7 49 मीटर कर पाएंगे ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो मतलब मैथ्स सारे ही बन गए। कितना टाइम लगा हमें, बेयरली हाफ एन आवर, जो कि ज़्यादा टाइम है बेसिकली। लेकिन स्टिल मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि हमने कोई ट्रिक यूज़ की हो, सिंपली मतलब प्लस माइनस डिवाइड करके ही निकल रहे थे सारे क्वेश्चन। बट हाँ, कैलकुलेशन मुश्किल हो सकती है। तो आई थिंक मैथ्स डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है, क्योंकि कैलकुलेशन की वजह से टाइम लग रहा है।